श्री बालकृष्ण लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर महादेव। प्रस्तुत है त्रिदिवसीय शिव कथा जो प्रसारण हो रही है नंबर 7 अनडाइन स्ट्रीट, पैकोरंगा, ओकलैंड, न्यूजीलैंड से। मैं शास्त्री पंडित राम कुमार सेवक आप सबको अभिवादन करता हूँ। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय श्रीमान शिवम सिद्धांत लाल बेटे, आपको बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने त्रिदिवसीय की राम कथा को रेडियो के माध्यम से स्पॉन्सर किए हैं, तो आपको मैं सानिध्य में लेते हुए बहुत सारे आशीर्वाद शिव जी और माँ पार्वती, गणपति भगवान और कार्तिक स्वामी, नंदिकेश्वर, नाग देवता, लिंग देवता, जितने सकल शिव परिवार है सबके तरफ से आपके रेडियो स्टेशन को मिले। हमारे ऑपरेशंस मैनेजर श्री सेन शर्मा जी, आपको भी मैं सानिध्य कर लेता हूं, और साथ साथ में हमारे मीडिया रिलेशंस के मैनेजर जो है हमारी माधवी पिल्ले जी, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन है। और साथ साथ में मैं ओकलैंड एडमिन श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी शामिल करता हूं प्रोग्राम में। जितने हमारे आरजेज हैं आप सबको सानिध्य में लेते हुए, और हम निवेदन करेंगे कि हम श्री विनोद रानीगा जी जो हमारे हर एक कार्यक्रम को लाइव शेयर करते हैं अपने चैनल के माध्यम से भी, मैं मानकाऊ हाकोट्स टाइटेनियम ओकलैंड न्यूजीलैंड के विनोद रानीगा जी को भी साथ में लेता हूं। और साथ साथ में मैं मेरी चैनल को जो मैनेज करते हैं हमारे छोटे भाई साहब श्री मिथिलेश प्रसाद जी ताबू सोरो, उनके तरफ से भी ये कार्यक्रम प्रसारण हो रहा है। और इतना ही नहीं, हमारे सतीश कुमार जी जो संस्कृत भक्ति संस्कृति सेवा संस्कार फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, जितने मॉडरेटर्स हैं उनको भी, और जितने हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, मैं सबको अभिवादन करता हूं। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूं, और मैं अपने स्वर्ग पिता श्री को प्रणाम करता हूं। साथ साथ में अपने गुरुदेव भगवान जो अभी फिलहाल महाकुंभ के मेला में हरिद्वार में उनका प्रसारण अभी कार्यक्रम चल रहा है, उनको भी मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। आज हमारे पूज्यवर श्री सत्यदेव शर्मा जी जो हमारे ग्रह के पुरोहित हैं, उनको मैं चरण वंदना करता हूं। और साथ साथ में मैं ग्रह स्वामी श्रीमान भैया राजेंद्र कुमार और श्रीमती राजेंद्र कुमार, इनके होनहार बेटे रनिल और बेटी, आपको भी हमारे बहन की बेटी है, आप घर में ब्याही है, इसलिए हम लोग का कार्यक्रम जो है वो आपके यहाँ से हो रहा है। लॉकडाउन का जो स्थिति है हमारे लेवल 2 का, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए निवेदन करते हैं कि हम लोग 100 से ज्यादा लोग को हम लोग आमंत्रण कर नहीं सकते हैं, तो हमारे बहुत भव्य आयोजन करना था हमारे राजेंद्र जी को, लेकिन क्या करें, कोविड-19 मार खा गई, हम सबको धोखा दे गई। तो हम लोग इस शिव कथा को जो बहुत बहुत दिनों से हमारे भैया श्री के, हमारे सौंदी भाई की इच्छा थी कि वो सुने अपने घर पर, माता श्री की भी बहुत सुंदर निवेदन था कि उनका भी साथ में हो, कि वो कुछ सेवा कर पाए अपने हाथों से। हमारे ब्राह्मण देवता लोग कुछ आएंगे, उनको भी सेवा करेंगे। तो जो हमारे यहाँ व्यूअर्स आए हैं, जो हमारे श्रोता आए हैं, निमंत्रण को स्वीकार करके सबको अभिवादन करता हुआ मैं अपने तबला पर साथ देने वाले हमारे नमन स्वामी को भी स्वागत करता हूं, जो हर मंगलवार को आपके साथ में होते हैं। आइए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे साथ में आप सब हो जाइएगा, और हम लोग आज की कथा प्रसंग जो है, पूज्य पंडित जी बहुत सुंदर भावना से शिवलिंग का स्थापना पूजन किया, अभिषेक किया है। बेलपत्र आदि बचे हैं जो हम लोग पंचाक्षर मंत्र से करेंगे आरती के समय में ही,
और उतना ही नहीं, कलश पूजन का हुआ, स्थापना पूजन हुआ, गणपति भगवान की पूजन हुई, श्री हनुमान जी का पूजन हुआ और जितने समस्त देवी देवता है सबका स्थापना पूजन हुआ। आइए चले हम लोग थोड़ा सा प्रार्थना कर लेंगे, सभी को हमारे साथ में होते हैं। एक नियम होता है कथा का, जो भी पुराण हमारे बीच में रखे होते हैं उन पुराण का भी हम बहुत बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और हम एक फूल लेकर के श्री शिव पुराण जो सामने विद्यमान है और श्री रामचरितमानस जो सामने विद्यमान है, दोनों ग्रंथ को हम प्रणाम करेंगे। ओम स्वस्त श्री नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। हाथ से हमारे साथ बोलेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए मां सरस्वती को वंदना कर लेंगे। मां सरस्वती की अनुकंपा से, उनकी कृपा से आइए हमें सद्मार्ग मिले, सद्बुद्धि मिले, विवेक मिले, वाणी सुंदर मिले। ऐसी माँ के चरणों को वंदना करेंगे हम लोग। ओम या कुंद इंदु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता यवीना वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित्त शंकर प्रवृत्तिवीर देव सदा वंदितः समां पातु सरस्वती भगवती निषेज्याद्यापा। अपने अपने गुरुदेव भगवान का हम सब वंदना करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की। आइए श्री वेदव्यास मुनि महाराज को नमस्कार करेंगे। श्री वेदव्यास मुनि के ही कारण से हम सब पुराण जो है हमारे बीच में 18 पुराण, 18 उप पुराण और कई ऐसे हमारे संहिताएं हैं, उन सबको उपनिषद को हमारे वेदव्यास मुनि महाराज ने लिखा है। भगवान श्री कृष्ण अपने गीता श्री में कहते हैं 10वां अध्याय में विभूति योग में कि मैं व्यासों में वेदव्यास मुनि हूँ। भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश अवतार है वेदव्यास मुनि महाराज जी, उनको प्रणाम करेंगे। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धय फुल्लारविंदाय तापत्राय विनाशाय इन पया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञान महाप्रदीप। अब हम सभी को चलेंगे भगवान सदाशिव शंकर जी के पावन चरण में। माँ पार्वती को सर्वप्रथम हम आराधना करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्या त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए अब चलेंगे श्री भगवान सदाशिव शंकर भोलेनाथ को नमस्कार करेंगे। रतनय कल्पितम आसनम हेमजलया स्नानं च दिव्यांबरं नाना रत्न विभूषितं मृगमदां मोदान्वितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा
दयानिधे पशुपते हरक्लिपितं गृहीताम्। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय च। पुनः हम सब जय घोष करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम को हमारे श्री महाराज जी के मुखारबिंद से ही उद्घाटन हो। तो मैं निवेदन करूंगा आप हमारे कैमरा को श्री पूज्यवर जी के तरफ ले जाएं और हम उनसे निवेदन करेंगे 2 शब्द प्यार का। हमारे श्रोताओं को विभिन्न देशों में जो सुन रहे हैं आप उनको अपना आशीर्वाद दें। पूज्यवर श्री महाराज सत्यदेव शर्मा जी। हमारे पधारी हुई सुबह इस मंगल बेला महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर सभी भक्तगण, अतिथिगण एवं श्रीमान श्रीमती राजेंद्र कुमार, उनके बेटों, कुलवधुओं, बच्ची के साथ में, इनकी सेवा के साथ में आप सभी को सादर सादर स्वागत है। और आज हमारे इस दिवस के महान प्रचारक श्री राम कुमार सेवक जी जो शास्त्री हैं, इन महान भावों से की कृपा से आप लोगों को आज की इस बैठक की टिकट मिली हुई है। भगवान के प्रति हम चुने जाए गए हुए हैं ना। संसार में बहुत मुश्किल ऐसा अवसर है कि किसी को भगवान जो चुने और वो हरि कथा का में प्रवेश पाए। हरि और हरि की कथा अनंत है। सभी प्रकार से सभी शब्द लोग बतलाने की प्रयास करते हैं, लेकिन इस हरि कथा में वही लोग प्रवेश पा सकते हैं जिनको कुछ दिन के लिए परमात्मा चुनता है। कि आज मेरी कथा को ये लोग अपनी सर्वानंद में प्रवेश कराएंगे, और जो हरि कथा का अपने सर्वानंद में प्रवेश नहीं कराता है तो सर्पों की बाम्बियों की तरह बिल होता है ना। उसमें कोई आवाज जाए तो भी वो इधर से निकले उधर को चला जाए, उससे मोक्ष आदि या शांति आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अपनी इस मुखारबिंद से, भैया राम कुमार सेवक के मुखारबिंद से कथा को श्रवण करें और पुनः कथा का आचरण करें। आचरण करने का मतलब ये है कि कथा के माध्यम के अनुसार अपने जीवन को जीने की प्रयास करें। जैसे राम जी अपने जीवन को जिए हैं और शिव भगवान की कथा के माध्यम से पार्वती को समझाते कि मनुष्य का जीवन ऐसे जीना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जीवन को जिए तो हमारी मानुष जन्म जो है वो सफल है, अन्यथा मानुष जन्म वृथा हो जाती है। हम सभी को किसी संत सद्गुरुओं के शरण में जाना चाहिए। जब तक हम किसी संत के और सद्गुरुओं के शरण में नहीं जाएंगे तो कितनों भी ये पूजा पाठ कर ले, इनसे तुमको आ रहा ये जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन अगला जो है वो नहीं सफल होगा। जब तुम संत सद्गुरुओं के शरण में जाओगे
तो उस दिन अपने गुरुओं के दिए हुए नाम को तुम जपन प्रारंभ कर दोगे, तब तुमको ये सब सुबह पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना पड़ेगा। जो गुरुमुखी होते हैं वो गाते हैं, मेरा कोई और न दूजा, एक मेरा गुरु है। देव न तीर्थ व्रत कछु ना करूं, ना ही देवल यानी मंदिर का पूजा, तीर्थ व्रत कछु ना करूं, नहीं देवल पूजा, गुरु समान दाता नहीं, मेरो और न दूजा, मेरा कोई और दूसरा नहीं है, अपना गुरु ही है। इस प्रकार से मीरा जी भी कहते हैं कि उनका प्रभु केवल गिरधर नागर है। हनुमान जी के चालीसा ये बतलाते हैं कि तुमको ढेर सारे देवताओं की पूजा नहीं करनी, एक ही देवता का पूजा करना। किसी एक को अपना फेवरेट बना लो, इष्ट बना लो, और उसी एक देवता के पूजे से तुम्हारा सब काम बन जाएगा। तो अपने हृदय में अपने इष्ट को बसा करके भैया राम जी के द्वारा आपको उनके मुखारबिंद से कथा को श्रवण करे और उनको अपने जीवन में आचरण में लाए। धन्यवाद है श्रीमान श्रीमती राजेंद्र कुमार जी को, जो आज हम लोगों को ऐसा अवसर प्रदान किया कि कथा उनके द्वार पर भैया राम कुमार जी के माध्यम से होने जा रहा है, और हम सब लोग इस कथा के अमृत का पान कर सकेंगे। तो बहुत धन्यवाद है श्री राम कुमार को और श्रीमान श्री राजेंद्र कुमार को, जो हम लोगों को इस लायक को समझा कि हम लोग आज इस शिवरात्रि पर्व में हम भाग ले सके हैं, और इस मंगल के साथ में, मंगल वचन के साथ में आज का इस कथा का शुभ प्रभात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्यवान श्री पंडित सत्यदेव शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, सभी कोई अंतः विकारों को दूर करेंगे। कैसे करेंगे? भगवान सदाशिव शंकर का नाम लेंगे। मैं गाऊं आप गाएं, मैं गाऊं आप गाएं, ठीक है? इसी समय हम लोग देख लेंगे भाई कौन कौन गा सकता है। मुझे पता है सब गाते हैं, मालूम है। नमन बेटा के तबलों के थाप पर आइए सब हमारे साथ में होते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, डमरू बजाय शिव डमरू बजाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः
नमः शिवाय। एक प्रसंग आपके बीच में रखता हूं, यही शिव पुराण से जुड़ी हुई है। जितनी कथा है शंकर भगवान, आप सबको पता है कि 100 करोड़ श्लोक का ग्रंथ उन्होंने लिखा था और फिर उसको विभाजित किया। 100 करोड़ श्लोक रामायण, और चाहे ग्रंथ बोलो, जिसको फिर 18 पुराणों आदि में विभाजित कर हमारे श्री वेद व्यास मुनि महाराज जी। लेकिन एक बात आप सबको विदित है, आप सब जानते भी हैं कि 100 करोड़ श्लोक अगर वो रामायण थी ना, तो वो रामायण को देवता दानव मनुष्य में बांटा। क्यों? क्योंकि ये तीनों आकर के भगवान सदाशिव शंकर भोलेनाथ के द्वार पर खड़े हाथ जोड़ करके मांग रहे हैं कि प्रभु आपने बहुत अद्भुत ग्रंथ की रचना करी है, हमें दे दो। तो 3 विभाजन कर दिया शंकर भगवान, दानी है, धन धन भोलेनाथ बांट दी तीनों लोग एक पल भर में। ऐसे शंकर भगवान ने 3 विभाजन किया और करते करते बचा कितना? सिर्फ 1 श्लोक बचा। और 1 श्लोक वो भी देवता दानव और मनुष्य खड़े हैं। बोले वो 1 श्लोक आप क्या करोगे रख करके? आप 1 श्लोक बांट दो हम लोग को। अरे बोले 1 श्लोक कैसे बांटे आपको? तो एकाएक शंकर भगवान को लगा कि जो श्लोक मेरे पास बचा हुआ है वो अनुष्टुप छंद है, और अनुष्टुप छंद में कितना अक्षर होते हैं किसी को पता है? जैसे 32 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि भैया देवता आपको 10 अक्षर मिले, दानव आपको 10 अक्षर मिले, और मनुष्य आपको 10 अक्षर मिले। तो 10-10 करके 30 अक्षर चले गए, बचा कितना? 2 अक्षर बचा। और तभी सभी खड़े हुए हैं। अब 2 अक्षर 3 भाग में कैसे बांटे? बोले 100 करोड़ श्लोक मैंने बांट दिया है, ये 2 अक्षर मैं नहीं बांटने वाला, ये मैं अपने पास में रखता हूं, और वो 2 अक्षर नहीं देने वाला हूं। तो बोले बता दो ना ये 2 अक्षर हैं कौन कौन से? और तब शंकर भगवान ने कहा ये जो 2 अक्षर हैं, एक है रा और दूसरा है मा। इन्हीं को उसने अपने पास में रखा। ये शंकर भगवान है। और रा और मां का जाप जब देखो तब समाधि में डूब जाते हैं शंकर भगवान। जब लगे इनको मौका सीधे समाधि में चले जाते हैं, बस ध्यान करते हैं अपने इष्ट देव श्री भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम को ध्यान करते हैं, बस सीधे समाधि में डूब जाते हैं। ऐसे शंकर भगवान की कथा क्या करे, कहां तक जाए, किससे? चाहे रामायण के माध्यम से जाए, चाहे शिव पुराण के माध्यम से जाए। तो शिव पुराण का मैं एक कथा आपको बता रहा हूं। ये पार्वती और शंकर भगवान का संवाद है। उसमें ऐसा हुआ ना कि भगवान से प्रश्न करती हुई भैया पार्वती ने कहा कि हे नाथ, मैं एक बात तो स्पष्ट से कहती हूं कि जब जब भी कोई कथा आयोजन होता है कहीं पर भी, उस कथा आयोजन में तो सभी चले जाते होंगे, क्योंकि पहले होता था तो निमंत्रण पत्र बांटी जाती थी, चावल लेकर के नाव घोड़े पे चढ़ करके सब तरफ बांटते थे, भाई अमुक घर पर अमुक दिन अमुक समय कथा का प्रोग्राम है, और सब तरफ पत्रिका आदि बांट दी जाती थी, और लगे होते थे नोटिस की इस जगह पर श्री भगवान का कथा होने वाला है, तो सभी जानते थे। तो मैया पार्वती तो बड़े सहजता के साथ में कह दी कि हे भगवान, हे स्वामी, सब तो पहुंच जाते होंगे कथा में। तो शंभुनाथ ने इस पर थोड़ा सा खेद प्रकट किया, कहा देवी नहीं, सब नहीं पहुंच पाते हैं। बोले कारण क्या है? तो शंभुनाथ भगवान ने कारज बताया, किस कारण से नहीं पहुंचते हैं। ये श्री रामचरितमानस का वर्णन है, उसमें लिखा, भाव से हम लोग आते हैं। गृह कार्य
कारज नाना जंजाला। एक मंजीरा ले लो। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैला विशाला। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन मार्ग हरियाला। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला। कहा देवी सभी कथा में नहीं पहुंचे तो पार्वती मैया का प्रश्न कि प्रभु क्यों नहीं पहुंच पाता है? बोले गृह कारज नाना जंजाला। ये श्री गोसाई पूज्यपाद जी का शब्द है, जंजाल। हम लोग नहीं कभी कभी बात करते हैं प्रवीण, ये जंजाल में कहां फंस गए। जंजाल का मतलब है कोई जैसे मकड़ा के जाला बुना हुआ है, उसमें फंस जाते हैं हम लोग। कैसे फंस जाते हैं? टाइम नहीं होती हमारे पास भजन कीर्तन के लिए, हमारे पास टाइम नहीं होती है सत्संग करने के लिए। अभी अभी हमारे श्री पूज्यवर ने कहा कि हम लोग बड़े मुश्किल से कहीं, ये भाग्य होती हमारे, भाग्य की बात होती है कि कहीं हम कथा में पहुंचते हैं, कहीं हमारा भाग्य उदय होता है तो हम कहीं श्रवण करने के लिए सत्संग में जाया करते हैं। और ये कहीं जन्मों का पुण्य पुंज कहीं जब होता है। भाग्य देन बहु समर्जितेन सत्संगम चे लभते यलाओ, श्रीमद् भागवत। बड़े जन्मों के पुण्य पुंज कहीं उदय होता है तो कोई अपने घर पर कथा अनुष्ठान करता है। पार्टी तो हो जाती है सब तरह, बच्चे का 21st हो, बेटी का 2nd बर्थडे हो, खूब तरीके से पार्टी हो जाती है। लेकिन कथा आयोजन करना, कथा इतने बड़े संख्या में करना, 3 दिवसीय कथा हो, 5 दिवसीय कथा हो, 7 दिवसीय कथा हो, 9 दिवसीय की कथा हो, ये बड़ी मुश्किल पड़ता है। क्यों? क्योंकि पार्वती से शंकर भगवान कहते हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, हम नाना जंजाल में फंस जाते हैं। ये काम खत्म हो जाएंगे तो चलेगा, अभी तो 3 दिन है, आज नहीं चलेंगे कल चलेंगे। और कल जब आया तो फिर विचार पलटा कि भाई थोड़ा सा बचा है काम, उसको खत्म कर ले तब चलेंगे। और फिर आखिर रोज तो जाएंगे, लेकिन आखिर रोज भी कई कारण होता है, नहीं पहुंच पाते हैं। जिसके भाग्य नहीं होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए इसका वर्णन है कि कठिन कुसंग कुपंथा कराला। कोई अड़बड़ दोस्त मिल जाए, संगी मिल जाए, बोले कथा में जाना, कथा में रखा क्या है भाई, वही राम रावण की लड़ाई होगी जो पिछले 20-25 साल से सुनते चले आए, आगे भी सुनते चले आएंगे। इसमें रखा ही क्या है भैया? वहां वो राम रावण की लड़ाई सुनने के लिए वहां क्यों जाए? अब तो घर में हो रही है हमारी। तो कहने का मतलब यह है कि कठिन कुसंग अगर मिल जाए तो कोई जाने वाला भी होता है, उसको भी मार्ग में रोक लिया जाता है। कहा है कि कठिन कुसंग कुपंथा कराला, तिनके बचन मार्ग हरिव्याला।
जैसे हमारे मार्ग में कोई सर्प खड़ा हो तो हम उस मार्ग को छोड़ देते हैं, नहीं जाएंगे वहां, क्योंकि वहां डिफिकल्टीज है, वहां कठिनाई है, वहां हमारा कोई खतरा है, तो हम नहीं जाएंगे उस रास्ते से, वो मार्ग नहीं जाएंगे। इस कारण से देवी मनुष्य नहीं पहुंच पाते ऐसे ऐसे सत्संग में। तो हमारे तो यहाँ लिमिटेड इनवाइट्स थी, क्योंकि एक आयोजन हमारे राजेन भैया, श्रीमती राजेन और बच्चों ने बहुत बृहद और बहुओं ने मिलकर के करी कि बाहर बहुत विशाल टेंट लगे और उसमें 3 दिवसीय कथा हो, लेकिन ये हो ना पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कोविड के कारण से। मैं इस कोविड में कम से कम 5 फ्यूनरल किए आया हूं अभी पिछले 2 हफ्ते में। वो 5 साल का बच्चा का, फिर आज उनके आजा का, फिर बहुत सारे लोग गए हमारे बीच से। लेकिन इसमें क्या है ना, कोई में 10 थे, कोई में अभी 50 थे, कोई में अभी 100 आ गया। तो हमारे फ्यूनरल्स के भी रिस्ट्रिक्शंस इतने कम हो गए, कब क्या हो जाए। तो कथा में मौका मिला हम सबको, हमारे राजेन भैया की तरफ से अनुरोध हुआ कि हम लोग चले, कथा सुनेंगे तो सुनेंगे। आज महाशिवरात्रि है। अब महाशिवरात्रि का कारण क्या होता है, क्यों हम लोग मनाते हैं महाशिवरात्रि? राम जन्म मनाई जाती क्योंकि राम जी का जन्म हुआ है, ठीक। कृष्ण जन्माष्टमी आती तो कृष्ण जी का मथुरा के कारागृह में प्रकट होना, फिर उनको शशि लीला करना और फिर गोकुल पहुंचना। उनके जन्म उत्सव पर हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं कृष्ण का। लेकिन शिवरात्रि क्या है, ये तो आप लोग सुने ही होंगे, बहुत सारे कथाएं जुड़ी है शिव पुराण से कि शिवरात्रि क्यों बनाते हैं हम लोग। चलेंगे इस पर थोड़ा सा चर्चा होगी, लेकिन हमारे बीच में राजेश बने जी हैं, बड़े अच्छे कलाकार है। मैं चाहूंगा एक छोटा सा कीर्तन मुखारविंद से हो, और हमारे आप प्रवीण बहुत जोर खींच कर इसको थोड़ा सा, धन्यवाद। आइए आप तैयार बैठे रहें, क्योंकि हमारे पास बहुत समय सीमित है। हम 1 घंटा में इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। कुछ अभिषेक का कार्य बचा है, तो छोटे छोटे कीर्तन के साथ में आज की कथा प्रसंग आगे बढ़ती है। मैं अगले निवेदन हमारा होगा, श्री भैया भरत स्वामी हमारे राजेन जी स्वयं हारमोनियम पर बैठेंगे, उनके मुखारविंद से सुंदर कीर्तन होगा कथा के बीच में कहीं पर। Jai
शिव माने देव के तू महादेव, अब देव के तू महादेव, अब रक्षा करो हमारी, बोलो शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। चलते हैं अगला प्रसंग। और अगला प्रसंग क्या है? अगला प्रसंग में एक दिन देवर्षि नारद वैकुंठ धाम को पहुंचे, और वैकुंठ धाम जब गए तो भगवान श्री नारायण जी हैं ही। नारद जी को लगा कि प्रभु कहां चले गए। श्रीमन नारायण का जाप करते पुनः निराशा से वापस चले गए। फिर एकाएक मौका लगा श्री देवर्षि नारद को, फिर वैकुंठ धाम पहुंचे। और जब वैकुंठ धाम पहुंचे हैं तो फिर प्रभु की सीट खाली मिली, गद्दी खाली है। अब उसको लगा कि भाई क्या बात है, प्रभु कहां रहते हैं? जब जब आता हूं तो प्रभु मिलते ही नहीं। और एक दिन प्रभु मिल ही गए देवर्षि नारद को। तो देवर्षि नारद ने प्रभु से पूछा कि प्रभु आप कहां रहते हो? मैं जब जब भी आता हूं तो आपके वैकुंठ धाम खाली मिलती है मुझे। प्रभु बताइए ना आप किधर होते हो? तो बड़ा सुंदर स्तोत्र दिया है प्रभु ने। कहा ना मैं बसामि वैकुंठ, हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता। ना मैं बसामि वैकुंठ, तो बोले मैं जानता हूं प्रभु आप योगियों के हृदय में बैठे होते हो, क्योंकि योगी आपका निरंतर ध्यान किया करते हैं। तो ना उसने कहा नहीं नहीं नहीं, न मैं बसामि वैकुंठ न योगी हृदयाचा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो अब नारद तो घबरा गए, भाई ये प्रभु वैकुंठ में नहीं होते, प्रभु योगियों के हृदय में नहीं होते, तो प्रभु फिर आप कहाँ होते हो? तो उसने क्या कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति। हे नारद मैं उन भक्तों के बीच में होता हूं जो भक्त मेरा भजन करते हैं, जो भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां रहता हूं, लेकिन हमारे जो भागवतकार लोग हैं ना, जो हमारे वेदव्यास मुनि आदि हैं, इन्होंने और सुंदर आगे बढ़ गया कि जहां जहां कथा होती है न सिर्फ नारायण वहां होते हैं,
जहां जहां भजन होता है न सिर्फ नारायण वहां होते हैं, लेकिन सब देवी देवता भी आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, वहां पर तीर्थ भी आ जाते हैं। लिखा है यहाँ, मैं इस सूत्रों को पढ़ूं, आप समझेंगे कि ये राजेंद्र जी भैया हमारे और श्रीमती राजेंद्र जी और दोनों हमारे होनहार बच्चे और हमारे पुत्र वधुओं जो हैं, इनके यहाँ पर माता श्री के यहाँ पर सिर्फ नारायण नहीं, सिर्फ भूत देवता लोग नहीं, यहाँ आदि देवता नहीं, यह सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु नहीं, यहाँ वरुण आदि देवता नहीं, यहाँ सभी देवता, यहाँ सब तीर्थ चले आए हैं। कैसे तीर्थ आए हैं? इस स्तोत्र को करके, जहां पर भगवान की कथा होती है। तत्र गंगा यमुना च वेणी, वहां पर क्या? गंगा और यमुना और वेणी का मतलब त्रिवेणी। जहां गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदियों का संगम होता है ना, वो तीर्थ वहां आ जाता है। तत्र गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, और सर्वान तीर्थानि वसंति तत्र, वहां ये जितने पावन तीर्थ हैं सभी आ जाते हैं वहां। तो अभी आपको लगे कि श्री हरिद्वार में 12 साल के बाद में महाकुंभ चल रहा है, तो क्या 12 साल वहां महाकुंभ से छोड़ करके क्या हमारे श्री मान श्रीमती राजेंद्र भैया उनके समस्त परिवार के यहाँ पर हरिद्वार जी आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सारे तीर्थ आते हैं, सारे नदियां आती हैं, जहां जहां भी हमारे भक्त जन श्रद्धा से जा करके हमारे वहां पूजन पाठ यज्ञ आदि करते हैं, वो सब तीर्थ पावन तीर्थ हैं, वो सब श्री भगवत कथा में आ जाते हैं, श्री शंभुनाथ भगवान के कथा में आ जाते हैं। ये बड़ा सुंदर भाव बताया है। और अब प्रश्न आगे आता है कि इस शिव पुराण की महिमा क्या है, इस शिव पुराण को किसने सुना? तो आपको ले चलते हैं मैं एक महात्म में छोटी सी कथा को लेकर के, कि ये जो महात्म की कथा है बड़ी प्यारी है, आप सब जानते हैं। मैं चाहता हूं इस कथा को आपके बीच, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो हमारे इस शिव पुराण को शायद कहीं नहीं सुने हो। अगर नहीं सुने हो तो आपके लिए ये बहुत पहले की बात है कि किरातों के नगर में एक देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, और वह ज्ञान से बड़े दुर्बल और गरीब रस बेचने वाला आदि को बस मतलब छोटे मोटे धंधे करने वाला वो ब्राह्मण देवता, और उसके अनेक मनुष्य को मार करके सबका धन हड़प करके, और वह पापी थोड़ा सा धन भी धर्म के काम में नहीं लगाता था और वह अधर्मी बन गया था। वो बड़ा भयंकर पापी ये देवराज नाम का, और वहां घूमता फिरता हुआ एक दिन भाग्यवश एक शिव जी के मंदिर में वो पहुंच जाता है, और बहुत बीमार था वह। एक शिवालय देखा, और जहां से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे, देवराज वहीं ठहर गया, और वहां रात में उसे ज्वर की बीमारी आ गई, बहुत कपकपी आ गई शरीर में, एकदम मतलब ताकत नहीं लग रही है, वो हिल नहीं पा रहा है, ठीक से सो नहीं पा रहा है, ना कुछ लील पा रहा है, ना कुछ पानी पा रहा है। उनके एकदम मतलब अब बस ऐसे लग रहा है कि अब तक प्राण हमारे जाने वाले हैं। और भाग्यवश वो तो एक शिव मंदिर में था, एक शिवालय में था, जहां पर सदाशिव शंकर भोलेनाथ की पावन मूर्तियां थी, शिवलिंग था, और वहां पर साधु महात्मा लोग बड़े सुंदर शिव कथा करते थे। और देवराज भी कहीं कोने में जा करके और लेट गया, और कहीं कम्बल पड़े होते थे। देवालय में आप कभी जाओ, भारत जाओ तो आप देखेंगे कि मंदिर में थोड़ा आश्रम की तरह होती है, वहां रात रुकने की जगह मिल जाता है, कुछ व्यवस्था भी हो जाती खाने पीने का। जिनके पास कुछ नहीं होते भैया, जो 5 स्टार स्टोर में या होटल में नहीं रह पाते हैं, उनके लिए आश्रम बहुत है, और जो इस भावना से जाते हैं तो उनके वहां बहुत सुंदर भावना बन जाती है, और वह पूजा भी कर लेते हैं और तीर्थ भी कर लेते हैं, यज्ञ भी कर लेते हैं। ऐसा सुंदरता भाव बनता है। इस बार तो हमारी जितने भी व्यवस्था बनाई है तो हमारे गुरुदेव भगवान ने हम सबके लिए बड़ा सुंदर होटल बुक किया था कि हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी जगह है ना जहां पर हरि की मुख है, हरि की पौड़ी है,
वहां पर पावन गंगा जी का जो आप देखोगे ना तो आनंद से डूब जाओगे आप। इतने सुहानी गंगा जी की प्रवाह चल रही है ऋषिकेश से बहते हुए, और गंगा जी हरिद्वार में जब आती है तो बहुत सुंदर जगह है वो। यहाँ भाग्यवश 12 साल बाद आज कुंभ लग रहा है। कुंभ कहाँ, जब जब भी महाकुंभ होता है तो महाकुंभ में हर 12 साल में जब वो समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत जल निकला था उस अमृत जल के पीछे दानव लोग देवताओं को भागे, और देवता आगे कलश लेकर के भाग रहे थे, और तभी तभी जगह जगह पर ये अमृत कलश से बूंदे छलकी और जाकर के इन तीर्थों में गिरी है। और हरिद्वार एक ऐसा पावन तीर्थ है जो कहा गया है कि हर 12 साल पे वो अमृत जो है ऊपर होता है। तो इसी कारण से सभी जगह से लोग एकत्रित होते हैं, और वहां भी व्यवस्था बहुत अभी खराब बताई गई है कि लोग को बहुत सारे कार्य को नहीं करने देते, लेकिन भीड़ भाड़ इतनी है कितना सरकार रोक पावे, इसलिए लोग बड़े ही भीड़ हैं और जा रहे हैं प्रभु के आश्रय क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और हरिद्वार के पावन तीर्थ में स्नान कर रहे हैं। और आज ऐसे महाकुंभ आदि मेलाओं, शिवालय, एक से एक वहां पर बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति, बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति, और उस मूर्ति को आप देखोगे ना तो आकर्षक से भरा, आश्चर्य से भरा इतना सुंदर पावन मूर्ति है वो शिव जी का। और शंकर भगवान जी कहा गया हरिद्वार में ना, ओ आप सब जानते हैं कि भैया सती का तन लेकर के सारे भारत का भ्रमण किया है प्रभु ने। वो कथा शायद बताएंगे, आज तो नहीं बता पाएंगे, समय हमारे बहुत अभाव है, इसलिए मैं जहां तक पहुंच रहा हूं तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ऐसे तीर्थों का आगमन भी हमारे यहाँ कथाओं में होती है। और तब क्या हुआ, ये देवराज जो है एक शिवालय में कंबल पा गया और कंबल के नीचे आपको ढक लिया, और जो अभी ताप रहा था ठंड के मारे से, जबर की बीमारी से, तो उसको थोड़ा सा शांति तो मिली। और इधर जो साधु महात्मा थे वहां के जो महंत थे या जो भी वहां कार्यक्रम करने वाले थे, जो देखभाल करने वाले थे, वहां मंदिर के सेवक जो थे, वो सब शिव पुराण की कथा कर रहे थे। और वह 1 मास तक शिव पुराण की कथा सुनी हर रात्रि को, और जो कुछ मिल जाता खा पी करके काम चला लेते अपने, और कहीं जा नहीं पाता। और धीरे धीरे उनकी हालत तो खराब हो गई थी, बीमार इतना हो गया। और यहाँ शिव पुराण में इस महत्व में लिखा है कि वे क्या करे, संपूर्ण शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला, उनके शरीर की शोभा बड़ा ही था। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट करके देवराज को भगाया। क्यों? जब उनकी मृत्यु हुई तो स्वाभाविक है यमराज के दूत तो आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि जिन्होंने भगवान श्री नारायण की आराधना करी है, जिन्होंने भगवान सदाशिव शंकर की कथा प्रसंग सुनी है, जिन्होंने शिव पुराण आदि पुराणों को कथा सुनी है, अनुष्ठान करी है, तो उनके लिए यमराज नहीं आते, यमराज के दूत भी नहीं आते हैं। तो कौन आता है मालूम? उनके लिए जो देवी देवता के उपासक होते हैं, जैसे यहां पर शिव भगवान के जो दूत हैं वो आए, उनके गण लोग आए और यमराज के दूतों को मार भगाया। क्यों? क्योंकि शिवालय में शिव पुराण की कथा सुनते देवराज ने अपना शरीर से प्राण तज दिया। और आज क्योंकि उन्होंने एक पावन तीर्थ में, पावन शिवालय में दम तोड़ा, तो उसके लिए भगवान शंकर के दूत इन्हें, उनके गण आए और तत्पश्चात शिव दूत देवराज को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच करके उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान सदाशिव शंकर के हाथों में सौंप दिया। आप कल्पना करिएगा थोड़ा सा कि कैसे शंकर भगवान ने अपने हाथ को बढ़ाया होगा। वो पापी दुराचारी जो कभी पुण्य करे नहीं, जो
कोई पुण्य कार्य में अपने धन को लगाया नहीं, चोरी का धन क्यों ना हो, लेकिन उसने पुण्य कार्य में नहीं लगाया था। आज जब उनकी मृत्यु हुई तो भगवान सदाशिव शंकर भोलेनाथ ने उनके हाथ थाम लिया और अपने पास बिला लिया। भगवान के जगह पर पहुंच गए, कर्ण अवतार भगवान सदाशिव शंकर के हाथों में जब सौंप दिया तो सौनक जी इधर नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज जो दिव्य आसन पर बैठे हैं वो कथा सुना रहे हैं और सौनक जी से कहा कि हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ कि इस इतिहास को सुन करके मेरा मन आनंदित हो गया और मैं भगवान शिव में बहुत प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी सुनना चाहता हूँ। ये शिव पुराण की महत्मय की कथा है। अब 1 घंटा में तो बहुत कुछ नहीं बोल पाएंगे ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ तो कथा होनी चाहिए। जितना देरी बोलेंगे 10 मिनट सुनने की हमारी आदत होती है। 10 मिनट के बाद में कुछ कहते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? हमारे रजेन जी उठ करके चले गए। आइए महाराज, जब तक वो आ रहे हैं एक सुंदर छोटी सी कीर्तन लेकर के मैं निवेदन करूंगा आप सबसे। आइए भाव से। ग्रह स्वामी हमारे रजेन जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत सुंदर गाते हैं और अपने घर को भी इन्होंने तीर्थ बना रखा है। रामायण के अच्छे प्रचारक हैं, साथ साथ में बहुत सुंदर भजनिक हैं, बड़े बड़े कलाकारों के साथ में इन्होंने भजन गाया है। आइए इनके मुखाबिन से सुंदर सा छोटा सा शिव आराधना सुनेंगे, तब हम आपके लिए दूसरा कथा लेकर के आएंगे। जन पे कृपा करो दीन दयाला, जन पे कृपा करो दीन दयाला। बहुत सुंदर। आइए गाइए, आइए असुरन के प्रभु तुम
हे प्रतिपाला। शंकर भोलेनाथ भगवान की जन पे कृपा करो। अपने आप पर कृपा नहीं मांगा उसने, घर पे अपने सुख नहीं मांगा, इन्होंने क्या मांगा? जन पे कृपा करो हे प्रतिपाला। सारे जगत को पालने वाले सदाशिव शंकर भोलेनाथ भगवान, आप सारे जगत को पालन करने वाले हो हे परमात्मन। अब जो दूसरा कथा आपके बीच बता रहा हूँ वो है एक बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण, वो भी था, लेकिन बिंदुक वो भी पापचारी दुराचारी कार्य को करते बहुत ही दुष्ट, सब प्रकार के जितने भी बुरे कर्तव्य काम हैं वो करता रहा। उनकी पत्नी बड़ी सुशील थी, अच्छी थी, बड़ी ही सेवा भाव रखती थी, लेकिन क्या करें, इनके दुराचारी कर्मों के कारण से वो भी बेचारी लाचार थी, दुखी थी। तो क्या हुआ, अब समय के भैया जोर तो चलता है सबके पास, कोई संसार में अमर तो होता नहीं है। बिंदुक अपने कुकर्म करके और हर पाप अपने जीवन में ले लिया है, और जब मरा तो आप जानते हो जितने पाप कर्म करने वाले होते हैं, गरुड़ पुराण के आधार पर उनको कौन कौन से नरक में जाना पड़ता है आप सबको पता है। बहुत बड़े बड़े भयंकर, कोई क्या पढ़ता है, कोई क्या पढ़ता है, कोई कूप में पड़ता है, कोई कहाँ पड़ता है, कोई रौरव नरक में गिरता है, कोई बैतरनी में तैरता रह जाता है। ऐसे महा शिव पुराण में उनका वर्णन हुआ, खाली गरुड़ पुराण में नहीं है, शिव पुराण में भी नरकों की संख्या बताई गई है। नरकों में जाने का रास्ता अगर हम ढूंढे ना, बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। किसी को गालियां दो, एक नरक मिल जाएगा। किसी की चोरी करो, एक नरक मिल जाएगा। किसी का धन हड़प लो, एक नरक मिल जाएगा। किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालो, एक नरक मिल जाएगा। सब तरह से कोई ना कोई नरक के द्वार हमारे बीच में मिल जाएंगे अगर हमको कर्म करेंगे। तो बिंदुक को यही मिला। अब जब बना मर करके तो एक भयंकर पिशाच बना, और पिशाच बन करके विंध्याचल पर्वत पर जा करके रहा। और उसकी पत्नी जो थी चंचुला उनके नाम, और चंचुला क्या हुआ, चंचुला क्या वो भी धीरे धीरे क्या करे, पति नहीं है, अब धीरे धीरे उनके भी बहुत प्रॉब्लम आ गए, क्योंकि वो घर गृहस्थी के जीवन को संभालने न सकी, इसलिए वो भी कहीं निकल गई। कोई ऐसे जगह पर जा करके उन्होंने भी कोई ऐसे कार्य में अपने जीवन को बिता दिया जो सही नहीं थे, एक स्त्री के लिए जो शोभायमान नहीं थी। ऐसे कुकर्म करते हुए चंचुला भी धीरे से एक न एक दिन तो उनको भी मरना है, और वो भी मरी। लेकिन कैसे मरी, वो चली गई थी भाग्यवश एक शिवालय में, वो भी एक शिव मंदिर में जाकर के, और वो भी शिव पुराण की इस पावन कथा को श्रवण करी। और श्रवण करने तदोपरांत क्या हुआ कि उनकी मृत्यु तो हुई, लेकिन कथा सुनते किसी की मृत्यु हो जाती है, भगवान का नाम लेते किसी की मृत्यु हो जाती है। तो मैंने पहले कहा देवराज को तरनतार मिल गया, यहां चंचुला को भी आए कौन, शिव जी, मैया पार्वती के सखियां आई लेने के लिए, और सीधे भगवती को कैलाश पर्वत पर ले जाकर के चंचुला को दिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने शिव पुराण की कथा सुनते अपने प्राण को त्यागा। और जैसे गई वहां तो सखी भाव अर्पण किया भगवती मैया पार्वती ने, और मां पार्वती को साथ ले ली और उनकी सेवा में लग गई चंचुला। और कई दिनों बाद चंचुला ने एक दिन भगवती मैया पार्वती को बड़े शांत वातावरण में देखी और कहा कि देवी, मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, निवेदन करते हूँ हाथ जोड़ करके, आप मेरी सहायता करो, अगर मुझे कुछ आप ठीक समझे तो आप बताओ। बोले मेरे पति देव किधर है, अब बताओ
इतना दुराचार्य कार्य करने वाला फिर भी एक नारी अपने पति के प्रति वो दया दृष्टि रखी कि मेरे पति किधर है, थोड़ा ध्यान लगाओ ना। भगवती मैया आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती उन्होंने ध्यान लगाया, कहां देखा, अरे अरे चंचला तेरे पति तो एक भयानक पिशाच बना है। बोले किधर है भगवती? बोले वो विंध्याचल पर्वत पर है। बोले कोई उपाय है उसके तरन के लिए? बोले है तो। बोले क्या है? बोले शिव पुराण की कथा, शंभुनाथ की कथा अगर उसको सुनाई दिया जाए तो उनका भी तरन तारा हो सकता है, इस भयानक योनि से उनको मुक्ति मिल सकती है, प्रेत योनि से, इस पिशाच योनि से। बोले तब? बोले आप घबराइए, मैं तुम्बुरु नाम का एक जो भगवान सदाशिव शंकर के भजन किया करते हैं, जो भगवान शिव शंकर के आराधना किया करता है, तंबूरा करता लेकर जैसे नारद करते हैं ना, ऐसे वो चले गए। कहा कि जाओ हे चंचला तुम तंबुरु के संगे जाओ और उनके साथ में विंध्याचल पर जाओ, और भी साथियों के साथ में ले जाकर तंबुरु ने और बहुत बड़े रस्सी से लेकर के बहुत ही मुश्किल से पिशाच बिंदु को पकड़ा और पकड़ करके उनको बांध करके शिव पुराण सुनाया। अब आप पूछेंगे कि कोई कोई पुराण तो ये कहता है कि जो सुनना नहीं चाहते पुराण उसको ना सुना। स्वाभाविक है, बिंदु तो सुनना नहीं चाहता, पिशाच है, पिशाच क्या करेगा भगवान कथा सुन करके। लेकिन जबरदस्ती उनको बैठा करके शिव पुराण की कथा को श्रवण किया गया और जैसे कथा पूर्ण आहुति पर गई को बुंदुक पिशाच जो अभी भयंकर पिशाच बना था, एक दिव्य देही को प्राप्त कर लिया और देव देही पाया है। शिव गण की तरह वो भी पवित्र हुआ और भगवान सदा शिव शंकर के पास में तंबुरु और उनके साथी जो भूतनाथ गण लोग हैं वो ले जाकर के शिव जी को दिया और शिव जी देखा है तो अपने साथी टोली में उनको ले लेता है, शिव जी का साथी हो जाता, शिव जी की सेवा करता। वो पिशाच बिंदु आज हिमाचल पर्वत पर बैठा हुआ शिव जी के गणों में से एक गण माना गया है। यह है शिव पुराण सुनने का सुंदर फल और यही हम और आपको करना है। अब प्रश्न यह है, क्योंकि हमने तो बस ये महत्तम में कथा आज बता दी, लेकिन महाशिवरात्रि पावन पर्व क्यों मनाई जाती है, शिवरात्रि क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान सदा शिव शंकर की आज विवाह, एक वो प्रसंग। दूसरा प्रसंग, आज ही सृष्टि के शुरुआती दौर में जब भगवान नारायण और ब्रह्मा जी एक दूसरे से विवाद में पड़ गए कि तू मेरा पिता मैं तेरा पिता आदि आदि, इसे झंझट में फंस गए दोनों। और कभी एकाएक भगवान सदाशिव शंकर अविनाशी पुरुष का लिंग उत्पन्न हो गया, वहां एक भयंकर लिंग, और उस लिंग में से सिर्फ ओम 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 ध्वनि आ रही है। और तब ब्रह्मा और विष्णु ने सोचा, भगवान विष्णु चले गए नीचे खोजने के लिए कि इसका था छोर किधर है, और ब्रह्मा जी ऊपर निकल जाते हैं और खोजते खोजते विष्णु भगवान तो पाताल लोक सब चले गए, फिर भी उसका था नहीं मिल रहा है, उसका नाप तोल नहीं मिल रहा है। और ब्रह्मा जी ऊपर निकल गए और जाते 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 उन्होंने केतकी का फूल देखा और उनको कहा कि हे केतकी तू काम कर, तुझे मैं अगले जन्म में बहुत अच्छा योनि देने वाला हूं, इसलिए तू मेरा साथ दो। थोड़ा झूठ बोलोगी? बोले बोलेंगे, जब ये अच्छा योनि प्राप्त होगा ना मैं बोलूंगा। बोले क्या बोलना है? बस ये बोल देना कि हम लोग ने ऊपर शिवलिंग के ऊपर वाली भागों को देख लिया है, उसका अंत देख लिया है, लेकिन ये गलत था। और जब नीचे आए, ब्रह्मा ने केतकी के साथ में भगवान विष्णु से कहा कि हमने शिवलिंग का ऊपर भाग को देख लिया है, और इस पर भगवान सदाशिव शंकर क्रोध में आकर के और ही कहते हैं, हे ब्रह्मा तू सृष्टि के रचने वाला और झूठ कह दिया, थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए, थोड़ी सी सम्मान के लिए तू झूठ बोला है।
मैं तुम्हें श्राप देता हूं केतकी, तुम आज के बाद में मेरे लिंग पर कभी चढ़ोगी नहीं, मेरे पूजा में कभी तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। उस दिन से केतकी फूल जो है कभी शिव जी के पूजा में उसका प्रयोग नहीं होता है। इतना ही नहीं, उनको दंड मिलना है। भगवान सदा शिव शंकर ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल से उनका एक गला काट दिया। ब्रह्मा के 5 सर हुआ करते थे, अब 4 बचे हैं। और यही हुआ भगवान सदाशिव शंकर। और एक श्राप और दिया कि हे ब्रह्मा, जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजन स्थल होगी, मंदिर होगी, देवालय होगी, लेकिन तुम्हारा कोई जगह, कोई मंदिर नहीं होगा, तुम्हारी पूजा नहीं करी जाएगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने बहुत अखंड तपस्या करी और बहुत अखंड तपस्या करी तो पुष्कर नाम के क्षेत्र में उनको एक जगह मिला। तो दुनिया में अगर ब्रह्मा जी का कहीं एक मंदिर है तो वो है राजस्थान में पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मदेव का एक ही मंदिर है, जहां लोग बड़े मुश्किल से पहुंचते हैं ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए। ये भी बड़ा पावन तीर्थ है, लेकिन और जगह पर ब्रह्मा की मंदिर आपको नहीं मिलने वाली है। इसी कारण से तो अब उस ओंकार शब्दों निराकार रूप में भगवान शंकर जब आए तो ब्रह्मा और शंभुनाथ ने अनुरोध किया कि प्रभु आप कैसे जाओगे, मनुष्य के लिए क्या सा साधन मार्ग होगा आपको जानने के लिए। तब प्रभु ने कहा कि मैं रुद्र रूप में आऊंगा, तो मेरा जो प्रथम रुद्र रूप होगा वो शंकर नाम से जाना जाएगा। तो 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं विभूति योग 10वां अध्याय में कि मैं 11 भगवान का 11 अवतार हुए हैं शंभुनाथ के। 11 अवतार में से भगवान शंकर का जो रूप है वो भगवान कृष्ण कहता हूं मैं हूं, जो कैलाशपति नाथ, पशुपति नाथ और भूतों के नाथ कहलाए गए हैं, पार्वती के पति कहलाए गए हैं। वो शंभुनाथ कैलाश पर्वत पर विराजित हैं। और इस कारण से एक कारण यह था शिवरात्रि मनाने का, और दूसरा कारण था, आप सब जानते हो उस कथा को, फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में जो भक्तजन हमारे इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं, इस ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक शिकारी जो हिरण का शिकार करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, और पहली प्रहर में रात्रि का वो निकल पड़ता है और गया, हाथ में जल था उनके पात्र में, और बेलपत्र पर चढ़ गया। पहला हिरण आया पहली प्रहर में, और तब क्या हुआ, उसने अपना बाण संधान किया। जब हिला तो बेलपत्र टूटे और नीचे शिवलिंग था, वहां पर जाकर के गिर जाता है और शिवलिंग पर चढ़ जाता है, और उसी झटके में उनके पात्र से जल कुछ गिर जाता है सीधे शिवलिंग पर। एक प्राण की पूजा हो गई, भगवान सदाशिव की कृपा दृष्टि बरसी। हिरण भी देव योग्य से बोलने लगा कि मुझे छोड़ दीजिएगा, मैं कुछ व्यवस्था करके जरूर आपके पास आऊंगा। निकल जाता है इससे हिरण। अब दूसरा अपहर की बारी आती है, और दूसरा हिरण जो है वो खोजते खोजते पहला हिरण को जब आता है उसी जगह पर जिस बेलपत्र के पेड़ के नीचे, और उसी समय फिर बाण संधान करता है, और जैसे बाण मारने के लिए तैयार होता है तो जल फिर गिर जाता है और बेलपत्र टूट जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ जाता है। दूसरी पहर की पूजा हो गई। भगवान सदाशिव शंकर के अनुकंपा से, उनकी कृपा प्रसाद से दूसरा हिरण भी, वो भी देववश कहा कि भाग्यवश देवभाषा में कहा कि मैं जाऊं और कुछ व्यवस्था करके वापस आता हूं। और तीसरे पहर में भी वही हुआ, तीसरा हिरण आया और उसके साथ भी यही घटना घटी। तीसरा प्रहर का पूजा हो गया, और चौथे प्रहर में अब धीरे धीरे प्रभु सदाशिव शंकर बोले नाथ की कृपा जब बन गई है तो क्या हुआ, शंकर भगवान जी अब चौथे प्रहर की पूजा में प्रकट हो गए। क्यों? जैसे चौथा हिरण आया सब साथ में, क्योंकि चौथा हिरण अपने परिवार के साथ में अपने वचनों के अनुकूल वचन को पालन करने के लिए आ गए उस शिकारी के पास में। और जैसे ही बाण संधान किया, पुनः एक बार जल गिरा, बेलपत्र टूटे और शिव जी के लिंग पर गिरा। शिव जी प्रसन्न और प्रकट हो गए, और हाथ जोड़ करके शिकारी महोदय ने कहा कि प्रभु आप? बोले हाँ मैं प्रसन्न हूँ, क्या मांगते हो, वरदान क्या दूं तुम्हें? बोले आप
मैंने क्या किया प्रभु? बोले आपने कुछ नहीं किया, आपने मेरी पूजा करी, 4 प्रहर का पूजन किया, आपने मुझ पर बेल पत्र चढ़ाए, आपने मुझे जल चढ़ाया है, इसलिए बहुत पुण्य किया, आपने काम किया है, मांगो क्या वरदान दो? नहीं कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिल गया बस। प्रभु ने कहा नहीं मांगते कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती वरदान देता हूँ आपको। पात्र जिनके ठीक हो जाते ना, आशीर्वाद मिलने के लिए तत्पर होती है, मैं किसके पात्र में जाकर के गुरु। और आज वही श्री भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम जब बनेंगे, तो जब अवध छोड़ करके वनवास जाएंगे, तो सिंहपेरपुर में पहली रात्रि तो तमसा नदी के पास में, दूसरी रात्रि में तेरे प्रांगण में आएंगे। हे भूराज, हे भीलराज, तुम भीलों के राजा के रूप में होंगे, तुम्हारा नाम गुहुराज होगा, और तुम उस समय हमारे इष्ट देव श्री रामचंद्र भगवान की सेवा करने में योग्यता प्रदान करोगे। यही है शिवरात्रि के 3 कारण। और शंभुनाथ भगवान मैया पार्वती से शादी करेंगे, भूतों की टोली ले जा करके, ये कथा तो आप सब सुनते रहते हैं। तो ये शिवरात्रि की पावन कथा जो है इसी कारण से मनाई जाती है महाशिवरात्रि, और भी अनेक कारण होंगे। चलो हमारा समय जो है वो अब बिल्कुल समय पर आ गए हम लोग कथा को विराम करने के लिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, रेडियो रिश्ते के माध्यम से जो जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, जहां जहां भी हमारा कथा पहुंची हुई है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबका बहुत बहुत, मैं ऐसे करूंगा, आप सबसे निवेदन करूंगा, हम लोग पंचाक्षर मंत्र बोलेंगे 5 मिनट के अंदर में। ये जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय का, कुछ बेल पत्र आदि है हमारे महाराज जी चढ़वाते हैं, और तब तक 5 मिनट के अंदर में आप हमारे ऑनलाइन का जो कार्यक्रम है इसको आप खत्म करेंगे। कल ठीक 7:30 बजे पुनः एक बार इसी जगह से आपके बीच में रेडियो रिश्ते के माध्यम से, और हमारे श्री विनोद रानी का मानकोहा कोट्स टाइटेनियम की तरफ से, और मिथिलेश प्रसाद जी उनके तरफ से, सतीश भैया जी भक्ति संस्कृति सेवा फाउंडेशन की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब बोलेंगे हमारे साथ में। हम एक काम करेंगे बेटा, दादरा पर चलेंगे हम लोग, रुद्राष्टकम बोलेंगे, और रुद्राष्टकम में आप बेलपत्र चढ़ाए, ठीक है ना, भाव से। नमामि शमीशं निर्व्याम रूपम, नमामि शमीशं निर्व्याम रूपम, व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजेऽहं निराकार मोकार मूलम तुरीयम, ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुनागार संसार पारं तपों। नमामि शमीशं निर्व्याम रूपं, व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। शंकाशं गौरं धीरं, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं, सुवर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगंगा, प्रसद भाल मालेन्दु कंठे भुजंगा। नमामि शमीशं निर्व्याम रूपं, व्यापकं
ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशान निर्व्यामरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् चलत्कुण्डलं पूषनेत्रं विशालं प्रसन्नामनीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमारं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्व्यामरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। शंभुनाथ भगवान की जय। कल मिलते हैं श्रीमान श्रीमती रजन जी के गृहस्थल से, उनके होनहार पुत्रों और पुत्र वधुओं से फिर हम लोग का सानिध्य होगा। सब जनता जनार्दन को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए। पहली रात्रि की शिव कथा में दूसरी रात्रि 7:30 बजे पुनः शुरू होगी। धन्यवाद। रेडियो स्टेशन।